Hello, future English masters. Welcome back to my another video. It's Ishika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. And I also wanted to share with you all that I've started my Instagram page just recently. Kindly go and follow that too. Okay, so today we will be starting the new tense, that is past perfect continuous tense. Okay, so before proceeding further मैं आपको इसकी आइडेंटिटी बताती हूँ. ठीक है. पास्ट, यू ऑल नो क्या होता है पास्ट का मतलब. परफेक्ट का यहाँ पे मतलब है एग्जैक्ट टाइम. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट का मतलब है एग्जैक्ट टाइम. और कॉन्टिन्यूस, आप सब लोगों को पता ही है कॉन्टिन्यूस क्या होता है. जो भी चल रहा है ना. कुछ भी जो लाइव हो रहा है, लाइव एक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इसका मतलब क्या बना फिर. पास्ट के लाइव एक्शंस विद एग्जैक्ट टाइम. आई समझ बात मेरी. चलो और क्लियर कर देते हैं. मतलब कुछ भी पास्ट में लाइव हो रहा था, जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था इन द पास्ट. ठीक है. तो वो कितने टाइम से खेल रहा था, साथ में एग्जैक्ट टाइम भी हमने बताना है. वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है कि इतना क्लियर है गाइस. आई होप यहां तक आपको क्लियर है. मतलब पास्ट के लाइव एक्शंस अलोंग विद देयर ड्यूरेशन, कि कितने टाइम से वो काम, या कितने टाइम से, कितने आवर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, ये सब हो सकता है. क्लियर है. तो यहाँ पे हमने टाइम को मेंशन करना है, मेन जो हमारा मोटिव है. बट पास्ट कॉन्टिन्यूस अकेला जो था उसमें क्या था, हम सिर्फ पास्ट के लाइव एक्शंस को देखते थे, हम साथ में टाइम नहीं मेंशन करते थे. बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम को मेंशन करना है हमने साथ में. बाकी दोनों के मतलब तो सेम है, बट डिफरेंस यही है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने टाइम का बताना है, बट पास्ट कॉन्टिन्यूस में अकेला हमने लाइव एक्शंस का ही बताना है. मतलब नॉट प्रेजेंट लाइव एक्शंस बट पास्ट लाइव एक्शंस. तो इसकी जो हिंदी आइडेंटिटी है दैट इज रहा था, रही थी, रहे थे. क्लियर है. आज हम इसकी फर्स्ट टाइप करेंगे, दैट इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो हाँ में होते हैं, है ना. आपको पहले भी मैंने ये बताया है. तो इसका रूल है जी, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है प्लस हैड बीन, इट्स पार्ट ऑफ रूल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलोंग विद आईएनजी, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ रूल कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे. वर्ब क्या होती है, काम, क्रिया. ठीक है. प्लस ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर काम हो रहा है, प्लस टाइम. ठीक है गाइज. अभी यहाँ पे क्या मेन एडिशनल क्या जुड़ गया, टाइम. क्यों, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट टाइम. इतना क्लियर है गाइज. ओके. सो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए. फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैड बीन डूइंग हर टास्क सिंस मॉर्निंग. अच्छा, अभी यहाँ पे आपको दो वर्ड्स का ध्यान रखना है. ये चीज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बताई थी. ठीक है गाइस. तो फॉर और सिंस टाइम को मेंशन करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, देखो. फॉर हम यूज करेंगे जब हमने लेंथ ऑफ टाइम बताना है. ठीक है. लेंथ ऑफ टाइम मतलब 2 आवर्स, वीक्स, मंथ्स, मतलब हमें कुछ भी एग्जैक्ट नहीं पता, हम इन नंबर्स टाइम बता रहे हैं. 2 महीने, 2 दिन, 2 साल, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 घंटे. क्लियर है ना. तो जब हमने लेंथ ऑफ टाइम को बताना है तो हमने फॉर का यूज करना है गाइस. पर सिंस हमने कब यूज करना है, जब हमने एग्जैक्ट टाइम ही बता दिया. जैसे कि 9 बजे, सुबह 9 बजे, रात 9 बजे,
सनसेट, सनराइज, इवनिंग, मॉर्निंग, 1940, 2000, वेंसडे, जनवरी। जब हमने एग्जैक्ट टाइम ही बता दिया तो हमने सिंस का यूज़ करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर यानी कि जब हमने टाइम को शो करना है इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो हमने फॉर और सिंस का यूज़ कैसे करना है। फॉर और सिंस का यूज़ टाइम को मेंशन करने के लिए सेम तरीके से यूज़ होगा जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने सीखा था। ठीक है, बस इसका रूल चेंज हो गया। वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लगता था, यहाँ पे क्या लग गया, हैड बीन लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि पास्ट में हैड बीन ही हम यूज़ करते हैं। क्लियर है गाइज। तो देखो जी, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड बीन डूइंग हर टास्क सिंस मॉर्निंग। कोई भी लड़की है, अभी क्या है यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों आया, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, हमने ये नहीं बताया, हमने लेंथ थोड़ी बताई है टाइम की, हमने ये नहीं बताया इतने समय से ये काम हो रहा है, हमने एग्जैक्ट बता दिया कि सुबह से वो काम कर रही है या थी। सॉरी, है नहीं आएगा, है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो कोई भी लड़की है वो सुबह से अपना टास्क कर रही थी। ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी आइडेंटिटी। ओके गाइज, नेक्स्ट है जी, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 वीक्स। कोई भी लड़के या लड़कियां, मतलब दे मीन्स मोर देन वन, कोई कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते, 3 लोग हो सकते, 4 लोग। सो वे लोग जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे 2 वीक से। तो यहाँ पे फॉर 2